बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेजबान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कराची शहर में रहते हैं और गाड़ियों का शौक रखते हैं। कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसमें बेशुमार मसले मसाइल हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा मसला शहर का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की टूटी फूटी सड़कें, जिन पर स्मूथली और आराम के साथ गाड़ी चलाना किसी ख्वाब और कहानी का हिस्सा बनता जा रहा है। इन सड़कों पर, तबाह हाल सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए जहां एक तरफ आपकी हड्डियां और आपके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला आपकी महंगी तरीन लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों के लिए आता है, और इन गाड़ियों को बनवाने के लिए आपको वर्कशॉप का रुख करना पड़ता है। गाड़ियों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त सस्पेंशन का मसला सुनने में आता है। जिन लोगों को नहीं पता वो अब सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि सस्पेंशन बेसिकली होता क्या है। मेरी नाकिस की अकल के मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूं कि सस्पेंशन जो है वो व्हील्स का एक सिस्टम है, जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स मिलकर गाड़ी को स्मूथ ड्राइव बनाने के लिए काम करते हैं। इस वक्त में डिटेल से इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके पीपल्स चौरंगी पर। मेरे अकब में जिस तरह आप लोग ये देख सकते हैं, सस्पेंशन रिपेयरिंग की वर्कशॉप पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोग गाड़ियों के डॉक्टर से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सस्पेंशन बेसिकली होता क्या है, काम किस तरह करता है, कितने अरसे में काम निकालता है, और इस महंगाई के जमाने में आपकी जेब पर इसका कितना ज्यादा खर्चा आ सकता है अगर आप सस्पेंशन को बर वक्त रिपेयर ना कराएं। ये थी, और हमारे साथ आइएगा, हम आपको इसके बारे में जो है वो डिटेल से बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, हम लोग ये कार वर्कशॉप में मौजूद हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे साथ माहिर डॉक्टर्स गाड़ियों के मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि सस्पेंशन बेसिकली होता क्या है और काम किस तरह करता है। हमारे साथ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, गाड़ियों के मुतालिक थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आज बनाने का सोचा कि सस्पेंशन जिसका सबसे ज़्यादा मसला होता है, तो सस्पेंशन होता क्या है, काम किस तरह करता है। तो हम आपके पास आए, आपको जहमत दी हमने। तो नाम बताइएगा सबसे पहले। शहजाद मिर्ज़ा। शहजाद मिर्ज़ा। मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया है काम करते हुए? ये काम करते हुए तकरीबन मुझे 16-17 साल गुजर चुके हैं। 16-17 साल, माशाल्लाह। के अब ये है कि गाड़ी को स्टार्ट करें और पिकअप लेते ही आप बता सकते हैं माशाल्लाह के इतने साल के तजुर्बे के बाद के मसला क्या है? कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला मदद करता है हमारी। पूरी कोशिश करते हैं कि फॉल्ट को अच्छे तरीके से ट्रेस कर सकें और बीमार का इलाज ना करें, बीमारी का इलाज करें। शहजाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि सस्पेंशन का सबसे ज़्यादा मसला गाड़ी चलाते हुए, और कराची की सड़कें आपको पता है कि खंडर और खड्डों का ही मंजर पेश करती हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला सस्पेंशन का आता है, तो सस्पेंशन बेसिकली ये बताइएगा होता क्या है? सस्पेंशन एक व्हीलों को कनेक्ट रखने वाला सिस्टम है जो गाड़ी की ड्राइव को हमवार करता है, मुतवाज़िन करता है, रोड से गाड़ी के टायरों की फ्रिक्शन को, रगड़ को कम करता है, और ड्राइव करते दौरान गाड़ी को स्टेबल रखता है। और ये सबसे अहम जुज़ होता है गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी को डिसबैलेंस होने से बचाता है, गाड़ी के वेट को संभालता है। अगर सस्पेंशन आपकी गाड़ी का डिस्टर्ब है तो आप कभी भी गाड़ी को चलाते हुए इत्मीनान महसूस नहीं करेंगे। भाई, मुझे ये बताइएगा, एक तो कराची की सड़कों की तबाहाली है, उसके अलावा ड्राइवर्स की ये शिकायत होती है, लोग आपके पास ये शिकायत लेके, ये मसले मसाइल लेकर आते होंगे कि भाई गाड़ी स्मूथली काम नहीं कर रही है या फिर चलने में कंफर्टेबल नहीं है। सस्पेंशन की एक तो कराची की सड़कों की तबाही, उसके अलावा और क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, और उसके अलावा और क्या वजूहात होती हैं सस्पेंशन की खराबी की? सबसे बुनियादी मसला कराची शहर के अंदर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तबाह हाल सड़कें, खड्डों से भरी हुई रोडें, ये तमाम चीज़ें सस्पेंशन की खराबी का सबसे बड़ा ज़रिया बनती हैं। अब एक गाड़ी आप चाहे लोकल ले लें या इम्पोर्टेड ले लें, वो कराची शहर में आने के बाद चंद महीनों के अंदर ही बेतहाशा आवाज़ें करने लग जाती है। उसके सस्पेंशन कंपोनेंट मुख्तलिफ जगह से ख़राब हो जाते हैं, जिसकी मेंटेनेंस कराना लाजमी हो जाता है। पहले हम जब कराची शहर में गाड़ी लेके निकला करते थे तो सड़क ज़्यादा और बाई चांस खड्डे नज़र आया करते थे, लेकिन आज के इस दौरे हाजिर में हमारी मुतलाशी आंखें सड़क को ढूंढती हुई खड्डों के दरमियान से गुजरती हुई चली जाती है। आपकी नज़र में सस्पेंशन की खराबी की यही सबसे बड़ी वजह है, और गाड़ी जो आवाज़ कर रही होती है, गाड़ी जो स्मूथ ड्राइव नहीं देती, तो कहानियों का मेरे ख्याल से एक हिस्सा है कि आप कराची में स्मूथ जो है वो ड्राइव हम कर सकते हैं। कराची में स्मूथ ड्राइव जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रोड, जब तक आपके खड्डे सही नहीं होंगे, गाड़ी की जो एक नेचुरल ड्राइव होती है वो आपको बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है।
दूसरी बात यह है कि आप हज़ारों रुपए खर्च करके सस्पेंशन सही कराते हैं और वो चंद महीनों या साल भर का मेहमान होता है, उसके बाद उसमें वही काम दोबारा से पेश आने शुरू हो जाते हैं। फिर इन टूटे हुए खड्डों के ऊपर, टूटे हुए रोडों पे जब रहमत खुदाबंदी बरसती है तो ये पानी से भर जाते हैं, और जब पानी से भर जाते हैं तो ये सस्पेंशन की खराबी का दुगना बाइस बनते हैं, क्योंकि ये कीचड़ वाला, सेवरेज वाला, मिट्टी का पानी व्हीलों के साथ सस्पेंशन कंपोनेंट में उतरता है। जब ये कंपोनेंट में उतरता है तो उनको खराब कर देता है। नाम बताइएगा सबसे पहले। मिर्जा साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, गाड़ियों के सस्पेंशन के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने निकले, तो मुझे ये बताइएगा कि सस्पेंशन, हमने ये तो जान लिया हमने शहजाद भाई से कि होता क्या है, काम किस तरह करता है। मुझे फराज भाई ये बताएं कि सस्पेंशन कितने अरसे में, आजकल जिस तरह सड़कों के हालात हैं, जिस तरह सड़कें तबाही का शिकार हैं, और सस्पेंशन को कितने अरसे में चेक करवा लेना चाहिए, कितने अरसे में जो है वो तब्दील करवा लेना चाहिए, और वरना इसकी वजह से क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। देखें शरियार भाई, आपने मुझसे सवाल किया कि सस्पेंशन हमें कितने अरसे में चेक करा लेना चाहिए और कितने टाइम में मतलब हमें आके चेकिंग कराएं। जैसे कि अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि रोडों पे हालात बहुत बुरे हैं, उस हिसाब से जो है कि कम से कम मेरे हिसाब से जो है 3 से 6 महीने में हमें सस्पेंशन की गाड़ी को दफा आके चेक करा लेना चाहिए। उससे ये होता है कि आप भी सेव होंगे, आपकी गाड़ी भी सेव रहेगी, और इनके अगर उस दौरान अगर कोई काम निकलता है सस्पेंशन के अंदर तो आप फौरी उसको कराएं, क्योंकि वो आपके लिए सेफ साइड है। अगर आप नहीं कराते तो इस सूरत में आपकी गाड़ी कहीं रोड पे खड़ी भी हो सकती है, इनकेस फैमिली के साथ कोई नुकसान भी हो सकते हैं आपके साथ, और आप कोई बड़े खतरे से भी बच सकते हैं। अगर आप करा लेते हैं तो बेटर है, क्योंकि वक्त और हालात की अंदर आप देख सकते हैं कि लोग बड़े परेशान हैं। सस्पेंशन का काम जो है इस वक्त जो है बहुत मुश्किल हो गया है कराना, लोगों के जेब खर्च नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगारी की ऐसे बड़ी परेशानी है लोगों को। फराज भाई, खर्चे की जिस तरह आपने बात की, मुझे ये बताइएगा कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने अखराजात आते हैं और किस तरीके से जो है वो इसको मेंटेन कर लेना चाहिए। इसके खर्चे के मुताबिक मुझे सबसे पहले बताइएगा। देखिए, खर्चे की जो आप बात करते हैं तो वो हर गाड़ी के अपने हिसाब से सस्पेंशन का खर्चा होता है। जिस तरीके की गाड़ी होगी उस हिसाब से मतलब आपकी गाड़ी के ऊपर पैसे लगेंगे सस्पेंशन के। कम से कम छोटी गाड़ियों को अगर आप लेते हैं तो उसमें खर्चा आपका 5 से 6 हज़ार रुपये सस्पेंशन पे आता है, और बड़ी से बड़ी गाड़ी पे अगर आप जाते हैं तो एटलीस्ट 10 हज़ार के अंदर मतलब आपका सिर्फ सस्पेंशन पे खर्चा आता है। इनकेस अगर उसमें कोई और काम एडेड होता है या कोई और काम उसमें निकलता है तो वो फिर उसी वक्त मतलब देख के पता चलता है कि मतलब इसमें और पैसे कितने ऐड होंगे या मतलब उसमें कम होंगे। मतलब हर गाड़ी का आप ये कह रहे हैं कि खर्चा सस्पेंशन का गाड़ी के हिसाब से होता है, छोटी गाड़ी हो तो उसका अलग है, बड़ी गाड़ी हो तो उसका अलग है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब जैसी गाड़ी होगी उस हिसाब से मतलब उसका सस्पेंशन का खर्चा है, वो अब आपके ऊपर है। मतलब जैसा आप काम कराना चाहें, कम खर्च में काम कराएंगे तो उसमें भी होगा, अच्छा काम कराएंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा चला जाता है, पैसे उसमें ज़्यादा लगते हैं, लेकिन काम अच्छा हो जाता है, आपकी लाइफ सेव हो जाती है। ये चीज़ नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी हो तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हमारी ये आज की वीडियो थी कि गाड़ियों का सस्पेंशन होता क्या है, काम किस तरह से करता है, इसके मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है और कितने अखराजात हैं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मजीद हम अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।